लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मार्केट में चल रही हैं उन सब का डिस्कशन भी कर लेंगे। एंड आज सुबह से ही वही चालू हो गया, फिर से वॉर वगैरह का हिसाब किताब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज इतना मार्केट ब्रूटली क्यों गिरा इसका भी समझने की कोशिश करूंगा, और हुआ क्या कि अचानक से ऐसा मार्केट इतना शार्प फॉल आ गया। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं 2-3 दिन से ये पॉइंट आउट कर रहा था कि ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत लो चल रहे थे। तो यानी कि अगर प्रीमियम्स को बढ़ाना है, बड़े प्लेयर्स को पैसा कमाना है, तो वो देंगे ये शार्प मूव। अब हुआ क्या कि कल लास्ट आवर में आपने देखा होगा, लास्ट आधे घंटे में मार्केट कितना शार्पली गिरा था। वॉर एंड अटैक्स तो सुबह चालू हुए, बट किसी बड़े प्लेयर को, या रहता है बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को, ये पता था कि आज सुबह क्या होने वाला है, और वो सब अपना शॉर्ट पोजीशंस कल क्रिएट करके गए थे, क्योंकि कल की एक्सपायरी में उनको ऐसा बेनिफिट नहीं मिला था। आप नोटिस करके देखिएगा कि कल जब निफ्टी एक्सपायरी हो रही थी, तो उस समय एवरेज क्लोजिंग आई है 398 पे। अगर 430 से 398 पे ही एवरेज क्लोजिंग रह गई तो 30 पॉइंट का ही तो बेनिफिट हुआ। लेकिन रियल बेनिफिट कहां हुआ? आज हुआ जब मार्केट 500 नीचे चला गया। ऑलमोस्ट समझ लिए 510 पॉइंट कुछ का मार्केट में आज फॉल का एवरेज है। क्या ये मजाक का नंबर है? छोटा नंबर है ये, 516 पॉइंट। बैंक निफ्टी गिरा है 1500 पॉइंट। सेंसेक्स पूरा ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक समय पे 2000 पॉइंट डाउन था। ये मजाक का नंबर है क्या? लग रहा है ये मजाक का नंबर है? आप इमेजिन करिए कितना अनफेयर है मार्केट हम लोगों के साथ। ठीक है, काफी लोग कहेंगे कि अरे सर आप तो हमेशा रोते रहते हो। आप नोटिस करो, आज भी जब ये मार्केट नीचे ही था 150 पॉइंट, मैंने क्या अपडेट करा कि भाई ये इमीडिएट न्यूज आया कि सीज फायर कैंसिल किया गया, एंड उसका टक 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 मार्केट टूटता गया, और उस न्यूज के बाद और भी गिरता गया, और गिरते गिरते 800 तक ऑलमोस्ट चला गया, 23,800 तक। काफी फॉल था, क्या करेंगे? बट आया क्या फॉल, ये समझ लेते हैं। काफी लोग बोलेंगे सर आप फुटबॉल की बात करोगे। दुनिया समझने की कोशिश करो। यूएस में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, उसको कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए था, उसको ये नहीं चाहिए था कि कोई कंट्री बोले बॉयकॉट करें, कोई बड़ा प्लेयर बोले कि मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। उसको ये सब ड्रामा नहीं चाहिए था। उसने क्या किया, शांति से सीज फायर का गोली चिपका के रख दिया था। जैसे ही अभी सेमीफाइनल स्टेज के पास पहुंचा वर्ल्ड कप, एंड उसके बाद जैसे ही उसकी टीम एलिमिनेट हो गई यूएस की, बस उसने चालू कर दिया अटैक करना। सुबह से वो अटैक करना चालू कर चुके थे, और ईरान के पास उपाय क्या है? ईरान डायरेक्ट यूएस पे तो अटैक कर नहीं सकता, तो वो बहरीन पे, कुवैत में, जहां पे इनके बेसेस हैं, जहां के आर्मी बेसिस को यूज करके ये उस पर अटैक कर रहे हैं, उस पर उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया। अब ज्ञान देने वाले लोग हैं, अरे क्या फुटबॉल को तुम इससे रिलेट करते हो? देख लो ना भाई, वही हुआ है, देख लो। लोग जो भी कहते हैं ना कि इसका मार्केट से क्या रिलेशन, देख लो, फुटबॉल तक का रिलेशन है मार्केट से भाई। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट में से एक है, और वो यूएस होस्ट कर रहा था, उसको कोई ड्रामा नहीं चाहिए था। और इसी बीच में खामेनी साहब का भी प्रोसेशन हो गया। जैसे ही दोनों चीजें हो गई, वापस से वॉर स्टार्ट हो गया। प्लस प्लस प्लस, इतना सीधा नहीं है ये चीज, समझने की कोशिश करिए। हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ पे ये चीज हुई कि इन लोगों ने देखा कि भाई अगर हम वॉर रोक रहे हैं तो क्रूड $70 पे आ गया। अब बेचना यूएस को भी क्रूड है, वो खुद का बेचे, चाहे वेनेजुएला का बेचे, ईरान को भी क्रूड ही बेचना है, मिडिल ईस्ट वाले सारी कंट्रीज को क्रूड ही बेचना है, और रशिया को भी क्रूड ही बेचना है। तो मतलब दोनों में से कोई भी, रादर कोई भी शांति नहीं चाहता है दुनिया में। स्पेशली मिडिल ईस्ट में अगर क्राइसिस है तो सब चाहते हैं कि वो क्राइसिस होते रहे। क्यों होता रहे? ताकि क्रूड के दाम बढ़े रहें, एंड क्रूड के दाम अगर इन्फ्लेटेड रहेंगे तो सारी कंट्रीज क्रूड ही बेच रही हैं, और महंगे क्रूड को बेचेंगे ये, तो वही चीज जाके हम जैसे कंज्यूमर्स के पास इवेंचुअली पहुंचेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्रूड का दाम बढ़ रहा है या घट रहा है। क्रूड का दाम, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एक बार दाम अगर बढ़ गया, तो अभी क्रूड के दाम दाम गिरे थे तो भी हमारे यहाँ कम नहीं किया गया था, और वापस जब बढ़ जाएगा तो और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि वापस से चालू हो गया वॉर। प्लस गन्ने का जूस जो मिलाया जाएगा वो अलग ही है। सो ओवरऑल इमेजिन करिए कि क्या कंडीशन चल रहा है। कल एक जन ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा था, बोला सर आप एथनॉल एथनॉल बोल रहे हैं, आपको पता है सर एथनॉल एक्चुअली वेस्ट मटेरियल से बनता है।
मैंने बोला भाई वेस्ट मटेरियल से बनने वाला जो एथेनॉल होता है जिसको सेकंड जनरेशन एथेनॉल बोलते हैं, इंडिया का टोटल एथेनॉल प्रोडक्शन का वो 1% भी नहीं है। तो वो वेस्ट से नहीं बनाया जा रहा है इंडिया में। जो ब्राज़ील में होता है, जो थाईलैंड में होता है या जो फिलीपींस में होता है, वो एथेनॉल और यूएस में जो होता है वो एथेनॉल और हमारे यहाँ जो एथेनॉल बन रहा है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। हमारे यहाँ किसी वेस्ट मटेरियल से एथेनॉल नहीं बनाया जा रहा है, हमारे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एथेनॉल ही बनाया जा रहा है। और इसीलिए हमारे यहाँ इतना महँगा पड़ रहा है। अगर वेस्ट मटेरियल से बनता तो एथेनॉल का दाम भी कम होता। और दाम कम होने से कम दाम की चीज़ मिक्स करोगे आप तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा तो वो बिज़नेस में किसी को इंटरेस्ट है नहीं। यहाँ पे बिज़नेस किसको क्या चाहिए? बिज़नेस यहाँ पे ये चाहिए कि भाई कैसे हम पब्लिक को लूट सकें, तो वो लूटने वाली बिज़नेस चल रही है। और वही चीज़ किया जा रहा है। बट समझाने वाले को क्या ही कोई समझाया जाए। बट एनीवेज़ पूरी दुनिया मिलके आपको बेवकूफ़ बना रही है, मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है और आगे भी करते रहेगी। और हम लोग को इसी तरह के सिचुएशन में आगे भी झेलते रहना है। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इन लोगों ने वॉर रीस्टार्ट करके वापस से क्रूड को शूट करना चालू कर दिया। वॉर थोड़ा दिन और टन गया तो फिर से क्रूड शूट करता रहेगा। फिर वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का दिक्कत, फिर यही दिक्कत, फिर वही दिक्कत। दिक्कत ही दिक्कत चालू हो जाएगी और उसी तरह से मार्केट में उसी तरह का इफ़ेक्ट पड़ता रहेगा। निफ्टी बेचारा इतना अच्छा से रैली करने की कोशिश कर रहा था, फिर से टक, 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 टक कल सब लोग 25,000 की बात कर रहे थे, आज 23,000 की बात करना चालू कर देंगे। और कुछ मेरे जो परमा फ्रेंड्स हैं, वो 18,000 की बात करना बात चालू कर देंगे। ठीक है? जबकि किसी में भी कोई चीज़ नहीं होना है। ये इसी तरह मार्केट को नचाते रहेंगे। इनका मार्केट गिरने से भी फ़ायदा नहीं है, बढ़ने से भी फ़ायदा नहीं है। इनका मार्केट को बार-बार नीचे गिराना, बार-बार ऊपर चढ़ाने में फ़ायदा है। क्योंकि आप कितना बार लॉन्ग या शॉर्ट करोगे, बट ये डेली लॉन्ग या शॉर्ट करेंगे और अपने हिसाब से पोज़ीशंस को मैनिपुलेट करके, अपने हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। इनके और आप में और हम में यही डिफ़रेंस है। और ये हमको इसी तरह मैनिपुलेट करते रहेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि आज का डिस्कशन क्या था। ठीक है? मैंने किस हद तक कोशिश करी आप लोगों को बचाने की। बहुत ज़्यादा नहीं बचा पाया लेकिन जितना बचाने का कोशिश किया मैंने, कोशिश तो पूरा किया था मैंने। ठीक है? मैंने सुबह-सुबह पहले न्यूज़ क्या डाला यूएस ईरान फिर से चालू हो गया है, क्या पीस डील होगा रे बाबा? फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो मुंबई, सूरत, पुणे में इतना वाटर लॉगिंग का न्यूज़ आ रहा है, बारिश ज़्यादा हुई है कि कॉर्पोरेशन काम नहीं कर रहा है? तो लोगों ने मेजॉरिटी लोगों ने ये कमेंट किया कि दोनों चीज़ें, कॉर्पोरेशन काम तो कभी भी नहीं करता था किसी भी साल, इस साल बारिश और ज़्यादा हो गई, तो दिक्कत और बढ़ गया। फिर मैंने एक वॉइस नोट भी डाला था। फिर ये लेवल दिए मैंने प्री ओपन के बाद, निफ्टी सस्टेन बिलो 24,220, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 24,160, 24,100, अपसाइड मूव इज पॉसिबल ओवर 24,300। बैंक निफ्टी का ये दिया था कि 57,900 इफ ब्रोकन देन ओनली लुक फॉर एनी शॉर्ट ट्रेड। ठीक है? तो देखिए क्या है ना, हिसाब किताब यही था कि 57,900 इफ ब्रोकन देन लुक फॉर एनी शॉर्ट ट्रेड, डोर स्टिल 57,500 इज ओपन। ये तो बहुत छोटा नंबर था। ये तो 56,500 पे चला गया मार्केट। 56,600 के पास जाके सपोर्ट लिया है मार्केट। अभी क्या बोलें अभी? ठीक है? बट वो कब हुआ? वो बाद में हुआ है। ठीक है? और सेंसेक्स का भी यही था कि ये रेंज के बाहर ही लुक फॉर एनी ट्रेड एंड आई एक्सपेक्ट इंडिया विक्स टू राइज़ टुडे सो वोलेटिलिटी विल बी हाई। ये सुबह लग गया था क्योंकि इंडिया विक्स बहुत लोअर लेवल पे आ गया था और इतना शार्प डिक्लाइन में सस्टेन नहीं करता। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। फिर मैंने ये एक रेंज दिया था कि इस रेंज के बाहर फिर इसके ऊपर निकला भी, ठीक है? तो उसका शॉर्ट में कोई रहने का, लेकिन फिर इसका जब ये रेंज तोड़ा 24,200 का, तो उसके बाद तो कहानी ही है। ठीक है? अच्छा ये कॉइनबेस में ना एक चैंपियनशिप चल रहा है। इन लोगों ने जस्ट ये कॉइनबेस ग्लोबल तो सबसे बड़ा है ही, ठीक है? ग्लोबल सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है ही। ये लोग इंडिया में अभी अपना लॉन्च किए हैं, तो इन्होंने ना ये एक कॉम्पिटिशन चालू किया है जिसमें मिनी कूपर, रोलेक्स, न्यूयॉर्क के ट्रिप वगैरह जीतने का चांसेस है। आज से ही ये चालू है, तो मैं इसका ना लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। कॉइनबेस के लिंक से आप रजिस्टर करना चाहें तो कर लीजिए एंड फिर इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा और मेरे लिंक से अगर करेंगे तो थोड़ा प्रेफ़रेंस रहेगा क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों को ही ये करने का अपॉर्च्युनिटी मिला है। फिर मैंने लिखा इतना सारा डाटा क्यों है भाई? और फिर 150 पे जब ये न्यूज़ आया तो मैंने लिखा ईरान सीज़फायर हैज़ ऑफिशियली एंडेड। आप नोटिस करिए 11 फिफ 150 वाला कैंडल, ड्रम, 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 हाँ। टूटा-टूटा एक परिंदा वाला हाल है इसका। ठीक है? और मैंने एक रील भी डाली कि दे हैव फूल्ड अस।
मार्केट में फ्री फॉल आ गया इस न्यूज़ के बाद, 10 आधे घंटे के अंदर ही फ्री फॉल था। और मैंने लिखा भी सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट ही उछल रहा था, इसीलिए सबसे ज़्यादा गिरा भी यही। और मैंने पोल पता है 242 पे ही डाल दिया, क्योंकि मेरे को मालूम था कि भाई लोग ट्रैप रहेंगे, बिना मतलब का और शॉर्ट आउट करने जाएँगे। जब मैंने 242 पे ये डाला, वहीं पे बॉटम भी लग के वापस थोड़ा-सा बाउंस भी किया। मैं और क्या करूँ? फॉल मेरे को जब लगा कि खत्म हो रहा है, वहाँ पे भी मैंने अपडेट करा। मैंने इमीडिएटली पोल भी डाल दिया कि भाई आप बंद करो आज का दुकान। फिर वहाँ से बाउंस भी किया। एवरेज क्लोजिंग समवेयर यहाँ की आई है। कल के लिए लेवल्स डिस्कस करते हैं। बट कोई भी न्यूज़ आते ही इमीडिएटली मैं न्यूज़ भी दे रहा हूँ आपको। लेवल्स पे भी अप डाउन दोनों का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, और मैं क्या करूँ आपके लिए? मतलब अब बस यही बचा है कि मैं आपका मोबाइल लेके खुद से ट्रेड कर दूँ। और ट्रेडिंग कॉल्स मैं नहीं दूँगा। मैं सिर्फ़ न्यूज़ बता सकता हूँ, मैं सिर्फ़ इंटरप्रिटेशन बता सकता हूँ। ट्रेडिंग कॉल्स वगैरह मैं नहीं देता हूँ। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेडिंग कॉल्स वगैरह। ठीक है? तो क्या ध्यान रखना है अपने को? चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, कल कैसे क्या प्लानिंग कर सकते हैं। बट एक बार पहले क्रिप्टो के लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट अभी ओपन है और दिन भर उसमें आप कर सकेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट तो क्या गैप अप गैप डाउन में खत्म हो जाएगा। आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, बट क्रिप्टो में मिलती है अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि लाइव रहता है। इसमें भी फॉल आया। अभी इसमें क्या मार्क करके रखना है? देखिए, थोड़ा बहुत बाउंस आएगा, लेकिन ये सब सेल ऑफ में ही जाने वाला है। 62,400 ऊपर एंड डाउन साइड में 61,800। रेंज को टूटने दीजिए। 61,800 के नीचे तोड़ता है तो 60,700 तक का एक लेवल बन के आ रहा है। 61,400 आ जाएगा, एक छोटा-सा मूव है, छोटा-सा एकदम। बट 400 पॉइंट से होगा क्या? वहाँ से फिर 700 पॉइंट का एक रेंज बनता है। तो अगर ये 800 के नीचे तोड़ता है और इधर आ गया, तो आपका टेक्निकल एसएल बन जाएगा 800 एंड उसके बाद ट्रेल करना है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हो जाएगा एंड उसके बाद ट्रेल करते जाना है। अभी बट ये रेंज को टूटने दीजिए। ठीक है? ये हुआ। एथेरियम पे आते हैं। एथेरियम में देखिए, जब तक 1760 के ऊपर ना निकले बुलिश तो सोचना ही नहीं है। डाउन साइड है मेरे हिसाब से ना, 1725 का लेवल मार्क कर लीजिए। 1725 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 1700 1680 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। 1680 के नीचे तोड़ता है तो फिर बड़ा फॉल है, नहीं तो अभी तो रुक सकता है। और एक चीज और भी है, हमारे ट्रम्प चचा का कोई माई बाप नहीं है, कोई ईमानदार भी नहीं है अगले का, तो उसका इच्छा कभी भी हो सकता है। कभी भी इच्छा उसका हो सकता है कि भाई अभी बदल देते हैं अपना स्टेटमेंट, और सीधा पता है क्या बोलेगा आपको? बोलेगा, अरे हमारा ईरान के संग फिर से पीस डील का बात चालू हो गया। बस, गेम वहीं खत्म। क्या ध्यान रखना है? 1740, 1725 दोनों रेंज के बाहर निकलेगा, मार्केट आपको मूव करता दिख सकता है। 1700 के नीचे मार्केट तोड़ेगा तो अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा। सोलाना बढ़ा सबसे ज़्यादा था तो फॉल भी वही दे रहा है। अभी 77 का लास्ट लेग रुका हुआ है। 77 का लेग तोड़ता है तो 75.5 75 तक मार्केट मूव करने की कोशिश कर सकता है। अपसाइड मूव के लिए 78 के ऊपर ही प्लानिंग करिएगा, उसके पहले मत करिएगा। अदर एसेट्स में आते हैं, गोल्ड का आप देख ही रहे हैं, 4065 एंड 4045। ठीक है? 4045 के नीचे तोड़ता है तो 4000 तक का कोशिश करेगा ये, और 4065 के ऊपर निकलता है तो 4090 तक आपको मूव करने का देख सकता है। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको इंटरेस्ट हो, तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विच, कॉइनबेस तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। रहता है चारों का लिंक, जिसमें आपको इच्छा हो उसमें अकाउंट ओपन करिए, ट्रेड करिए। कॉइनबेस का मैंने बताया आपको, एक लोगों ने ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन चला के रखा है। उसमें कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम आपका ज़्यादा है तो भी आप जीत सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो भी आप जीत सकते हो। तो बहुत अच्छा-अच्छा उसमें ऑफर्स है, चाहिए तो देख लीजिए। कॉइनडीसीएक्स ने अभी क्या किया है, जो नैस्डैक वगैरह का फ्यूचर्स जो लोग इसमें लोग नैस्डैक एसएनपी का फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, उसमें 50% फीस ऑफ कर दिया है। वो एक बेनिफिट है। कमोडिटीज लाइक एक्सएयू, एक्सएजी एंड सीएल, इस पे 80% फीस ऑफ कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप चाहें तो देख सकते हैं। क्रूड अच्छा खासा शूट किया है एंड वापस 73.5 के ऊपर चल रहा है। जब तक 73.5 के ऊपर है, बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए। कल भी मैंने यही कहा था कि जब तक 68 के ऊपर है, बुलिश व्यू रखिए इसमें। आज उसी बुलिश व्यू का अच्छा खासा फायदा हुआ। बस ठीक है। सिल्वर गिरा है, जब तक 59 के ऊपर नहीं निकलता है, बुलिश व्यू मत लीजिएगा। ठीक है? अब क्या आते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं, बट कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी। उसका ऑप्शन चेन भी देखेंगे, उसके ऑप्शन डेटा को भी समझेंगे एंड उसको कोशिश करेंगे ज़्यादा इंटरप्रेट करने का। बट मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे क्या मोटिवेशन मिलता है टू ट्रेड। ठीक है? पहले तो सारी लाइक्स डिलीट कर देते हो।
इतने प्राइस का क्या ही मतलब है। 76,500 पे एवरेज क्लोजिंग आई है। 20 ईएमए के पास है मार्केट और ये वाला ब्रेकडाउन पॉइंट के पास भी है मार्केट। तो क्या बन रहा है वो लेवल? 76,650 का लेवल। 76,650 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 77,000 तक फर्स्ट लेवल बनता है। 77 के ऊपर निकल गया तो शॉर्ट कवरिंग में चला जाएगा। डाउन साइड में 76,400 का लेवल मार्क कर लीजिए। 76,400 के नीचे अगर मार्केट तोड़ता है तो फर्स्ट लेवल आपका पता है कहां बनता है? बहुत दूर। देख रहे हैं क्यों मैंने डाला पोल? समझ में आया? इस जोन में सपोर्ट था। सेम चीज निफ्टी में। बट यहां पे आप नोटिस करिए यही सेम पॉइंट पे है। अब इसके नीचे अगर 76,400 के नीचे तोड़ता है तो सीधा 76,100 का लेवल तो है, बट इसके नीचे के लेवल्स खोजने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि फिर सीधा 75,600 का लेवल दिखता है। तो क्या ध्यान रखना है अपने को? यही दो रेंज ध्यान रखना है कि 76,650 के ऊपर निकलता है 77,000, 76,400 के नीचे तोड़ता है तो 76,100 तो इजी मूव है, बट उसके नीचे तोड़ा तो 75,600 तक का डोर ओपन है। बट इसके ऑप्शन चेन को देखिए, आप नोटिस करके देखिए ये चीज को कि पुट के प्रीमियम 5-5 हजार % बढ़े हैं। पेनी ऑप्शन 10x 20x हो चुके हैं। 76,500 पे 300 पॉइंट प्रीमियम कॉल साइड में, पुट साइड में प्रीमियम है 400 पॉइंट, यानी कि फ्यूचर 76,400 पे है करंटली। एवरेज क्लोजिंग में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं, इसलिए मैं इसको ऑन फेस वैल्यू लेके चल रहा हूं। जो प्रीमियम कल एक दिन बाकी होते समय भी 300 नहीं था, आज वो 400 चल रहा है या 350 पकड़ लीजिए चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स यहाँ है 350 चल रहा है, कल 300 भी नहीं था। इमेजिन करिए ड्यूरिंग द डे कितना प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। एंड प्रीमियम इंक्रीज होने का सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि जितने ऑप्शन सेलर्स हैं सबकी बुरी वाली लंका लग जाती है। ठीक है, और उसी में ये दिक्कत आती है कि बुरी वाली लंका सबकी लग गई है एंड मार्केट अपना उसी तरह से बिहेव किए जा रहा है। तो लोग करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? अब कल प्रीमियम हाई है, कंबाइंड रेंज ही 700 पॉइंट का बन रहा है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि आपका मूवमेंट कम होगा? मूवमेंट तो हमको लेके चलना ही पड़ेगा कि हाई होगा। अब प्रीमियम भी उसी तरह से है, प्रीमियम भी हाई है, मार्केट भी हाई लेवल्स पे है, सब कुछ हाई चल रहा है। अभी मैं क्या बोलूं आप? अगर कोई कल पॉजिटिव न्यूज आ गया ना गलती गलती से, जितना आज टूटा है उससे ज्यादा रिकवरी मारेगा। बट अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आया तो कल हम 75 वाला जोन भी देख सकते हैं। यस, 75,900 भी हो सकता है वो जोन, बट पॉसिबिलिटी है वो जोन की। कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आया तो, क्योंकि इंडिया के लिए ही सबसे ज्यादा नेगेटिव है क्रूड, बाकी किसी के लिए नहीं है। निफ्टी बैंक का देख लेते हैं फिर निफ्टी पे आते हैं। देखिए इसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। 56,900 का लेवल ऊपर में एंड 56,700 का लेवल नीचे में। 56,700 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 56,200 तक का एक डोर ओपन है। 56,200 भी तोड़ेगा तो फिर दिक्कत है। अपसाइड में ऊपर के लेवल तो खत्म ही हो गए। 56,900 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 57,200 फर्स्ट लेवल एंड फिर उसके बाद देखते हैं फिर उसके बाद कहाँ का लेवल खुलता है। निफ्टी में क्या लेवल ध्यान रखने हैं? कुछ नहीं, मार्केट ने 23,930 का लेवल दिखाया है। 23,930 के ऊपर 24,000 तक का एक मूव बनता है। 24 के ऊपर 24,070 तक का एक मूव बनता है। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है? देखिए 80 पॉइंट नीचे का बता रहा हूँ, लेकिन 23,800 ही ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया है। जब तक 23,800 ना टूटे शॉर्ट मत करिएगा। 23,800 टूटने पे, क्योंकि सेंसेक्स में मिल जाएगा आपको ऑप्शन 23,800 टूटने पे, फिर सीधा क्या है 23,600 का जोन ओपन है एंड उसके बाद सीधा 23,440 का जोन ओपन है। दोनों जोन ओपन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियरली। तो प्रिपेयर्ड रहिए मेंटली। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसी को पसंद आया हो तो लाइक करिए वीडियो को।